यूट्यूब पर स्टैटिक जीके साइंस और स्टैटिक जीके साइंस रीजनिंग और मैथ की क्लासेस प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं। स्पेशल ग्रुप डी 2025 नवंबर को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए, उसके बाद यूपीएसआई आगामी जो यूपीएसआई परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग मैथ और रीजनिंग साइंस की क्लासेस स्टार्ट किए हैं। तो दोस्तों आज हम नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का जो प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है उसको हम लोग एलिगेशन मेथड से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। देखिए दोस्त, एक प्रश्न ये है इसका, प्रश्न है एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए है। कितने हजार रुपए है? टोटल 2000। यहाँ लिखिएगा कुल रुपए जो हैं, कुल रुपए 2000 हैं। कितने हजार रुपए हैं? 2000 हैं। कुल टोटल रुपए जो हैं 2000 रुपए हैं। एक राशि का एक हिस्सा 5% साधारण ब्याज पर दे रहा है। पहला वाला जो दे रहा है 5% साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4% साधारण ब्याज पर दे रहा है। यानी पहला जो दे रहा है 5% और जो शेष राशि है 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। एक वर्ष के बाद यह 96 रुपए कमाता है, अर्थात जो 96 रुपए कमा रहा है वो ब्याज के रूप में कमा रहा है दोस्तों। तो कह रहा है 4% ब्याज की दर पर वह कितनी राशि उधार दिया था। टोटल जो है 2000 रुपए है। 2000 रुपए के दो भागों में बांटा है। पहला जो परसेंट है दोस्तों 5% के हिसाब से दिया है। दूसरा जो शेष राशि है 4% के रेट पर दे दिया है और ओवरऑल उसको ब्याज के रूप में 96 रुपए मिल रहा है। तो बताइए 4% पे कितना पैसा उसने दिया था दोस्तों। चलिए हम लोग इसको एलिगेशन यानी मिश्रण विधि से हम लोग हल करेंगे। इसको मिश्रण विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको एक नई दर निकालनी होगी जो पूरा अनुपात को एक रूप में बांट सके। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए हमको दर निकालना है। तो दर बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ये आपका दर बराबर फार्मूला होता है। ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों? 96 रुपए। कितना रुपए? 96 रुपए इंटू 100 बटा मूलधन कितना है? 2000 रुपए है। और जो समय है, समय कितना है? एक वर्ष का है, अर्थात वार्षिक है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल कर दीजिए, बचेगा यहाँ पे 96 बटा 20। कितना बचेगा? 96, यानी ब्याज 96 रुपए है। 100 मूलधन कितना है? 2000 बटा समय एक है। तो आप इसको आप निकाल लीजिए दोस्तों। जैसे आप इसको काटेंगे, आप इसको काट लीजिए, 4 से ही काट दीजिए। 4 दूना 8, 4 चौका 16 और 4 पंजे 20। जैसे आप इसमें भाग दीजिए, 4 पंजे 20 कितना होगा? 4 पंजे 20 और दशमलव लगा 0 और 4 8 32, 5 8 40, 5 चौका 20 होगा दोस्तों। यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा देख लीजिए। 5 चौका और 24 चौका 96, ठीक है। 5 से इसको आप भाग देंगे, 5 चौका 20 और 5 8 40, यानी जो नया रेट आपका आएगा वो 4.8% के मिक्स वाला आएगा। तो आप यहाँ लिख लीजिए 4.8%। कितना? 4.8% के साथ एलिगेशन मेथड से लगा दीजिए, इनका अनुपात निकाल लीजिए। इसका जो डिफरेंट आएगा दोस्तों 0.2 का आएगा। इसका जो आएगा 0.8 का आएगा। दशमलव हटा दीजिए, आप इसको काटेंगे 2 एक कम 2 और 2 चौका 8, यानी जो मूल रूप से रेशियो बटेगा वो 4:1 के अनुपात में बटेगा। 4:1 के अनुपात में बटेगा। तो देखिए दोस्तों 5% मतलब चौथा हिस्सा, 5% की दर से यानी 4 भाग, और 4% दर से मतलब 1 हिस्सा। टोटल कितना है? 2000। देखिए टोटल दिया है 2000, जो कि 2000 किसके बराबर हो जाएगा? 4 और 1 कितना होता है? 5 के बराबर।
कह रहा है कि 4% की दर पर कितना होगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसी को आपको निकालना है। इसको काट दीजिए दोस्तों, 4 पंजे 5 चौका 20, डबल 0, तिरिया गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 400 बराबर 1, यहाँ x है और यहाँ 1, तिरिया गुणा कर दीजिए, x का नाम x बराबर 400 आता है। वो जो 4% की दर पे जो पैसा बांटा था उसने 400 रुपए को बांटा था, जो कि विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें मिश्रण विधि से आपको सवाल को लगाना है। सबसे पहले 2000 रुपए है, टोटल लिखिएगा 5% की दर से, कितने परसेंट, 5% की दर से ब्याज पे देता है, और शेष राशि कितने परसेंट, 4% के हिसाब से ब्याज पे देता है। टोटल उसको जो ब्याज मिल रहा है 96 रुपए मिल रहा है। कुछ नहीं करना है, 5% और 4% यहाँ लिखिए। जो 96 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने पे, 2000 रुपए पर 96 रुपए ब्याज 1 साल के लिए। तो नई दर निकालिए, क्योंकि मिश्रण विधि से निकालना है। 2000 रुपए मिक्स है, वो मिला के बांटा हुआ है, तो जब इसका नया दर निकालेंगे तो 4.8 आ जाएगा। इसको रेशियो लीजिए, जब रेशियो लेंगे तो 4:1 आ जाएगा। देखिए 4 और 1 टोटल कितना होता है, 5 होता है। 4 और 1 कितना होता है, 5, यानी जो 5 है 2000 के बराबर है। तो कह रहा है 4% रेट पर कितना पैसा था, तो 4% का रेट कितना होता है, यहाँ पे कितना दिया है, अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे, आप हल करेंगे, 400 रुपए आ जाएगा। अर्थात 4% उसने 400 रुपए दिया था। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगे। अगली सवाल देखिए, कह रहे 5000 रुपए की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की दर पर 5%। टोटल सवाल वैसे ही लगेगी जैसे हम लोग लगाए हैं। टोटल जो धन है कितना है दोस्तों, 5000 है। कितना हजार है, 5000। कुछ भाग 5% की दर पे दे दिया, कुछ भाग कितने परसेंट, 5% दर से, और कुछ भाग कितने परसेंट की दर से ब्याज पे दिया है, 10% की ब्याज की दर पे दिया है, उधार दे दिया है। टोटल कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद ब्याज के रूप में इसको जो पैसा मिलता है ब्याज के रूप में 1750 रुपए ब्याज मिलती है। इसको कितना, 1750 रुपए ब्याज मिलती है। साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर कितना इसने पैसा उधार दिया था, ये प्रश्न है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, देखो पहला रेशियो इधर दिया है, दूसरा दिया है, ऐसे हमको एक नया रेशियो निकालना है। नया रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता होता है, हमको एक नया दर चाहिए। दर चाहिए तो आप लिखिए, दर बराबर क्या होता है, ब्याज होता है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर होता है। ठीक है, सॉरी दर नहीं होता है, समय होता है। क्या होता है दोस्तों, समय होता है। ठीक है, चलिए इसको आप लिख सकते हो, ऐसे सही से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू समय होता है, तो आप निकाल लीजिए दर, नया दर निकाल लीजिए मिक्स वाला। ब्याज कितना है, ब्याज आपको मिला है 1750 रुपए मिला है, और कितना 100 यहाँ पे लिखे। मूलधन कितना है, 5000 रुपए, कितना है, 5000 रुपए है, इनटू समय। देखिए ध्यान से, सवाल में समय जो दिया है वो 5 वर्ष दिया है। कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है। आप काटिए, 1 2 3 ऊपर 0 है तो 3 नीचे भी 0 है, कैंसिल हो जाएगा। 175 बचेगा, बटा यहाँ 5 गुणा 5 बचेगा, यानी 25 ही बचेगा, आप कह सकते हैं 25। अगर आपको सरल के लिए हम इसको काट दिए हैं अलग अलग, 5 तिहाई 15, 5वां 25 बटा 5। अब इसको आप काट दीजिए, जो ओवरऑल रेशियो आएगा वो 7% आएगा। कितना आएगा, 7%। तो आप यहाँ 7% लिख लीजिए। 7% लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसका रेशियो ले लीजिए, इसका दोनों का रेशियो ले लीजिए। ठीक है, देखिए 5 और 7 का जो आपका अनुपात आएगा, इसका अंतर कितने का है, 2 का है। कितने का है, 2 का है। और इधर 10 और 7 का रेशियो कितना है, 3 है। इसका अंतर कितना है, 7, 10 में 7 गया 3। आपको पता है अंतर कैसे लेते हैं, अंतर बड़ा वाले से छोटा वाला, बड़ा वाले में से छोटा वाला घटा देते हैं। ठीक है, तब हमको अंतर मिलता है, यानी टोटल 3 और 2 के अनुपात में ये पैसा बटा हुआ है 5000। तो इसको लिख लो, 3 और प्लस 2 अर्थात कितना होता है, 5। यानी जो 5 है टोटल कितने हजार,
5,000 के बराबर है। अब कह रहा है तो 10% वार्षिक दर पर कितना उधार दिया गया था। भाई साहब 10% पे कितना अनुपात है, 2, तो आप 2 बराबर निकाल लीजिए, यही उत्तर है। 2 बराबर माना x रुपए उधार दिया था। आप इसको काटिए, 5 दहमा 50, 5 दहमा 50 और 2 जीरो इधर लगा दीजिए, 1000 हो जाएगा। फिर यह गुणा आप करेंगे, इसको काटेंगे तो यक्स का नाम यक्स हो जाएगा। 2 और 1000 में गुणा करेंगे दोस्तों, हमारा 2000 मूल राशि आपकी 2000 आ जाएगा। अर्थात 10% पे कितना पैसा उसको ज्ञात करना है, धन दिया था 2000 रुपये, जो कि ऑप्शन में आपकी ये दिया है। कहाँ पे दिया है, ये दिया है एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 2020 के सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है। अतः विकल्प नंबर हमारा फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप चीजों को समझिए, मैथ के लिए कोई बड़ा इशू नहीं होता है, बशर्ते उसमें जो जो कहा जाता है आप उसको देखिए, पढ़िए और एक इत्मीनान से सोचिए, चीजें क्या हो जाएंगी, हल हो जाती हैं। ठीक है ना। और दोस्तों मैथ लगाने का सबसे निंजा तरीका क्या है, मैथ लगाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि सवाल को जब तक न समझ में आए तब तक पढ़िए और आसानी से पढ़िए सवाल को, तभी आप उसमें वो कह क्या रहा है आप समझ पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एलिगेशन पे आधारित हम लोग सवाल कर रहे हैं। लास्ट सवाल देख लीजिए, उसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। एलिगेशन मतलब होता है दोस्तों मिश्रण। क्या होता है, मिश्रण पे यानी अनुपात रेशियो पे बांट करके हम लोग करना है। एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर कितना पैसा है, टोटल 16,000 का निवेश किया गया। भाई साहब ये आपका मूलधन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 16,000। समय कितना दिया है, आपका समय दिया है 1 वर्ष। कितना दिया है, 1 वर्ष के लिए निवेश किया, और उसी समय अवधि मतलब समय के लिए 18% साधारण ब्याज पर एक अन्य निवेश करता है। कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। निवेश की गई कुल राशि बताइए, निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे भाई साहब जो टोटल निवेश पर लाभ उसको मिल रहा है 10% का, यानी रेशियो मिला है, बिल्कुल हमको दिया गया है। कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे इसको। देखिए आप यहाँ से लगाइए, पहला कितना है, टोटल जो पैसा कितना है, 16,000 रुपए है। अब 16,000 पे पहला जो है 8% है, दूसरा जो दर है कितना है, 18% है, और जो टोटल लाभ हो रहा है वो 10% का लाभ हो रहा है। आप ऐसे रेशियो ले लीजिए, ठीक है, इसका अनुपात निकाल लीजिए। 10 और 8 का रेशियो कितना होता है, अंतर डिफरेंट 2 है, और इसका 18 का कितना है, 8 है। 10 8 18, यानी 18 में 10 गया 8 आएगा। काट दीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी जो मूल अनुपात आएगा वो आपका 4:1 आएगा। कितना आएगा, 4:1 आएगा। परसेंट पे कितना है, 16,000 है। 8% मतलब 4 बराबर कितना है, 16,000 है। तो टोटल कितना होगा, तो 5 बराबर कितना होगा, मानिए देखिए यहाँ पे दिया है 4% पे जो है, यानी जो 8% वाला है वो 16,000 है, यानी 4 के बराबर 16, 4 बराबर 16। तो टोटल कितना होगा, टोटल 4 और 1 5 होता है, 5 बराबर कितना होगा, 4 चौका 16, फिर ये गुणा करिए, यक्स का नाम यक्स, 5 चौका 20,000, 5 चौका 20, 5 चौका 20, एक जीरो यहाँ लग जाएगा, टोटल 20,000 रुपए आपका जो कि विकल्प वाला 20 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। देखिए 8% पर 16,000 है, 8% पे 16,000 यानी 8 का रेशियो कितना है, 4 है। कितना है, 4 है, यानी 4 बराबर 16,000 है। और फिर कह रहा है टोटल कुल राशि, यानी 5 बराबर कितना होगा, इसको हल कर लीजिए, यक्स मान कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल देखते हैं हम लोग। अगली सवाल है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए। देखिए लिखा है प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। देखो जो राशि है वो निश्चित है,
8 साल में दोगुनी हो जा रही है। ऐसे लिखिए 8 वर्ष में कितना हो रहा है भैया, 2 गुना हो जा रहा है। कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिए 8 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है। यानी आप यहाँ पे अगर लिखेंगे इसको हम, समय समय बराबर कितना दिया है, 8 वर्ष है। जो राशि है, राशि जो है क्या कह रहा है, 8 वर्ष में दोगुनी। मान लो एक राशि थी, एक राशि थी, वह कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। यानी मूलधन ये है तो मिश्र धन आपका ये हो जाएगा। ब्याज सहित 8 वर्ष में 2 गुना हो गया। अब आप बताइए इसमें ब्याज कितना मिला। जो ब्याज मिला दोस्तों 1 रुपए के बराबर मिला है। कितने रुपए के, 1 रुपए के बराबर मिला है। देखो कह रहा है कि 8 साल में दोगुनी हो जा रही है। दोगुनी होने का मतलब एक वाली चीज कितने रुपए हो गई, 2 रुपए। एक वाली 2 रुपए, यानी 2 रुपए मिश्र धन होता है, मतलब ब्याज सहित 2 हो गया मूलधन। और इसके बीच का जो अंतर है कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, यानी ब्याज आपको 1 रुपए मिल गया। अब कह क्या रहा है, एक निश्चित दर पर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। यह आपका दर होता है फार्मूला। ब्याज कितना मिल रहा है भाई, 1 रुपए मिल रहा है। कितने रुपए, 1 रुपए मिल रहा है इंटू 100। मूलधन कितना था, 1 ही रुपए था। मूलधन भी हमारा कितना था, 1 रुपए था, इंटू समय। समय कितना है, 8 वर्ष। कितना है, 8 वर्ष। 100 एकड़ नम 100 बटा 8 एकड़ नम 8। आप इसको भाग दे दीजिए तो 12.5 होता है दोस्तों। 12.5 होता है, अर्थात जो रेट नया आएगा आपका 12.5% आएगा, जो कि फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को हल करने का बहुत ही अच्छा तरीका क्या है, देखिए जब कोई राशि दोगुनी हो जा रही है, आप सोचिए जब मान लो 10 रुपए था वो 20 रुपए हो गया, 10 का 2 गुना 20 रुपए, तो 10 से 20 होने में कितना बढ़ा, 10 रुपए बढ़ा। जो बढ़ता है वो ब्याज होता है, जो बढ़ता है वो ब्याज होता है। जो था वो मूलधन है, जो टोटल जाकर के बढ़ के स्थायी हो गया है वो मिश्र धन होता है। जितना बढ़ा ब्याज, जो था मूलधन, जितना हो गया मिश्र धन। यानी 20 मिश्र धन, 10 रुपए ब्याज और 10 रुपए ही क्या है, मूलधन था। सेम इसमें भी दोगुना हो गया, 1 रुपए होना चाहिए था, 1 रुपए मूलधन था, 2 रुपए हो गया यानी मिश्र धन। 1 से 2 होने में कितने की बढ़ोतरी हुई, 1। जो 1 बढ़ा है वो ब्याज है, बस ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, समय मिल गया, तो दर निकालिए ना। दर बराबर फार्मूला होता है, आप निकालेंगे 12.5%, आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल देखिए। देखिए एक राशि जो साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, 4 वर्षों में अपनी मूल राशि का 7/5 हो जाती है। जो उधार दिया गया अपनी मूल राशि का 7/5 गुना बन जाती है। तो बताइए इसमें भी पूछ रहा है दर, तो ब्याज की दर क्या होगी। बिल्कुल अच्छे समझिए दोस्तों, जो प्रश्न कह रहा है वही करना है हमको, और कुछ नहीं करना है। एक राशि है जो साधारण ब्याज पर उधार दी गई है, 4 वर्षों में अपनी मूल राशि का 7/5 हो जा रही है। चलिए इसको आप निकाल लीजिए। मूल राशि का देखिए, मूल राशि का वो राशि क्या हो जाती है, मूल राशि 4 वर्ष में अपनी मूल राशि का 7/5 हो जाने का मतलब ये हुआ, ये देखिए ये मूल राशि क्या है, 5 है, और मिश्र धन आपका मिल जाएगा 7। मिश्र धन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं है। मूल राशि यानी आपका मूलधन, मूल राशि मतलब मूलधन कितना हो जाएगा, 5, और जो 7 हो जा रहा है ऊपर वाला मिश्र धन होता है। अब ध्यान से देखिए इन दोनों का डिफरेंट, 7 और 5 का डिफरेंट कितना है, 2, और जो 2 यही है आपका ब्याज। 2 क्या है, यही आपका ब्याज। कुछ नहीं करना है, दर पूछा है, दर निकाल लीजिए। दर बराबर होता है क्या, ब्याज इंटू समय, ब्याज इंटू समय बटा मूलधन गुणा, गलत हो गया दोस्तों, इस समय नीचे रखिए, सॉरी, यहाँ 100 और यहाँ
समय हो जाएगा। ठीक है, चलिए ब्याज कितना है आपको पता है 2 रुपए है। 100 ऊपर रखिए। मूलधन कितना था? मूलधन कितना था? 5 था। कितना था? 5 था। समय कितना है? 4 वर्ष। कितना है? 4 वर्ष। अब आप काट दीजिए इसको। 5 दूना 10 यानी 20 पंजे 100 होता है। दोस्त इसको काटिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी 20/2। अब इससे भाग दे दीजिए, आपका आएगा 10%। कितना आ जाएगा दोस्तों? 10%, जो कि आप देखिए किस ऑप्शन में है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में है। अतः आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आरआरबी एलपी टियर फर्स्ट में आया हुआ है। ये 2024 हाल का प्रश्न है। अभी का जो लोको पायलट आया हुआ है उस वैकेंसी का था, जो अभी रिजल्ट भी आ गया है हाल ही में लोग असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। मस्त प्रश्न है दोस्तों, यहीं से पकड़ लेना है। जब मूल राशि का 7/5 मतलब क्या होता है? ये मिश्र धन, ये मूलधन, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2, अर्थात 2 क्या है? ब्याज है। बस फार्मूले पर रख दो, आपका दर निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग जो है देख लीजिए इस सवाल को। अगली सवाल देख लीजिए आप लोग। देखिए सवाल कह रहा है 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर किसी राशि को अपनी दोगुनी राशि बनाने के लिए, किसी राशि को अपनी दोगुनी राशि बनाने के लिए वार्षिक ब्याज दर में कितने प्रतिशत होगा? फिर वही सवाल, ये भी पूछा गया है। इसी टाइप के सवाल देखते हैं हम लोग। टेक्निकल में आया है ग्रेड 3 में 2024 के फर्स्ट में। 8 साल यानी जो जो दिया है आप लिख लीजिए। समय कितना दिया है भैया? 8 वर्ष दिया है। कितना दिया है? 8 वर्ष दिया है समय। और साधारण ब्याज पर किसी राशि को अपनी दोगुनी राशि बनाने के लिए, माना माना जो राशि थी, जो राशि थी एक थी ना, एक को क्या करना था? 2 गुना करना था। एक को क्या करना था? 2 गुना था। ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्र धन। क्या हो जाएगी? ये मिश्र धन हो जाएगा। अभी इसमें देखो 1 से 2 होने में कितने की बढ़ोतरी? 1 की बढ़ोतरी हुई है। जब 1 की बढ़ोतरी हुई है, यही आपका क्या है? ब्याज है। यही क्या है? आपका ब्याज है। अब कह रहा है ब्याज की दर बताइए। बस कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला पता ही है। दर बराबर क्या होता है? दर बराबर आपका होता है ब्याज इंटू समय। ब्याज इंटू समय बटा मूलधन गुणा, यार ये गलत हो जाता है, मैं सॉरी इसके लिए। यहाँ ब्याज इंटू 100 होता है हमेशा बच्चों, फार्मूला ही गलत लिखते हैं हम। इंटू 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ब्याज कितना है? ब्याज कितना है दोस्तों? आप देख लीजिए 1 रुपए है। इंटू 100 करिए। और मूलधन कितना था? 1 ही था ना, 1 ही वाली 2 गुना है। 1 इंटू समय, समय कितना है? 8। अब इसको आप क्या करिए, इसमें आप भाग दे दीजिए। 100/8 भाग देंगे, आपको 12.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.5%। यानी जो रेट होगा आपका ये वाला हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 12.5% की रेट से वो दोगुना होगा। 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर किसी राशि को अपनी दोगुना में कितना समय लगेगा? देखिए इस प्रकार के सवाल है, देख लीजिए। कह रहा है 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर किसी राशि को अपनी दोगुनी राशि बनाने के लिए दर दिया है। इसमें किसी राशि को यानी अपनी दोगुनी राशि बनाने में कितना समय यानी टी पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है जो दोस्तों, यही देखिए दोगुनी राशि बनाने में माना जो है आप, माना मूलधन 1 रुपए था, इसका 2 गुना बना दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र धन। अब बताओ यहाँ से कितने की वृद्धि हुई है? 1 की, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। यानी मूलधन 1 था, 2 गुना बनाने के लिए मिश्र धन हुआ। कितने की बढ़ोतरी हुई है? +1 की। जो 1 बढ़ोतरी हुई है ये ब्याज है। जो 1 की बढ़ोतरी हुई है वो क्या है? ब्याज है। अब क्या पूछ रहा है? दर दिया है, समय पूछ रहा है, समय निकाल लीजिए। आपको फार्मूला पता होना चाहिए। SI बराबर होता है PRT/100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणा समय बटा 100।
साधारण ब्याज कितना है, 1 रुपए है। कितना है, 1 रुपए। मूलधन कितना है, 1 ही रुपए है। और रेट कितना है, 20%। कितना परसेंट, 20। टी निकालना है बटा 100 कर दीजिए। अब इसको आप यहाँ पे अगर लिखेंगे ऐसे तो 1 बराबर हो जाएगा 20t बटा 100। 20 पंजे 100, अंश के नीचे 1, तिरिया गुणा, टी का नाम टी और 5 का नाम 5, अर्थात जो समय आएगा वो 5 ईयर आएगा, 5 ईयर्स आएगा। आपके ऑप्शन में देखिए 8, 10, 12, ये वाला ऑप्शन सही है। आपका सी वाला आंसर, सॉरी डी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, आपका डी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। अगली सवाल देखिए, किसी राशि को साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में दोगुनी राशि बनाने के लिए वार्षिक ब्याज दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसको भी आप कर दीजिएगा दोस्तों, सेम वैसे ही है। एक राशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह राशि समान ब्याज दर पर स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। ये टाइप चेंज है दोस्तों, तो इसको हम लोग करते हैं। ठीक है ना, देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप के सवाल आते हैं दोस्तों एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पास आता। देखिए 2016 में पूछा गया है, एनटीपीसी में है, एक राशि 5 वर्ष में स्वयं का कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया है। कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर स्वयं की कितने गुना हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। कुछ नहीं, देखिए इसका एक टेक्निक है दोस्तों, जब किसी एक निश्चित समय में उस राशि का इतने गुना, फिर बताओ कितने समय में इतना गुना। जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे ना दोस्तों, आप क्या करिए, इसमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए पहले इसको लिखिए, समय इधर लिख लीजिएगा, इधर समय लिखिएगा, इधर गुना -1 करिएगा, बस जितना गुना रहेगा उसमें 1 घटा के गुना करिएगा, बस आ जाएगा आपका आंसर। देखिए 5 वर्ष में 3 गुना, तो 5 वर्ष है कितने गुना, 3। अब 3 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 2। मतलब जितने गुना रहेगा उतना में 1 कम कर देना है, समझ नहीं है। गुना -1 का अर्थ ही यही होता है, यानी 5 वर्ष में गुना में 1 घटा दो, कितना हो जाएगा, 2 घटेगा। 3 में 1 घटा 2 बच्चा, सॉरी। फिर कह रहा है कितने वर्षों में, माना x वर्षों में, कितने वर्ष में, x। जब t पूछ रहा है तो t को t रखो या x, स्वयं की 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना 5 में 1 घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा। बस कुछ नहीं करना है, आप इसको ऐसे तिरिया गुणा कर लीजिए। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2x बराबर 2x, 2 से काट देंगे भैया 10 हो जाए, 10 यानी x बराबर कितना वर्ष आ जाएगा, आपका 10 वर्ष आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहीं है आपके ऑप्शन में, जो कि विकल्प नंबर बी वाला बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, विकल्प बी क्या है, एकदम राइट है। गुना पे करने के लिए सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको चीजें आने लगेंगी। ठीक है, अतः बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। ये भी सवाल आया हुआ है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 माह, देखिए समय है 4 वर्ष 4 माह में अपने आप दोगुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। देखो गुना जब दिया रहेगा कुछ नहीं करना, आप उसी का माइनस कर लो। सबसे पहले समय देख लो, यहाँ लिखो समय और यहाँ लिखिए गुना, क्या लिखिए, गुना -1, बस इसी पे चलते रहिए, यही तो एक बात रास्ता है आपको। पहले देखिए पहला साधारण, और जो कि यहाँ ब्याज जो है दोनों के लिए सेम है, साधारण ब्याज है सेम है, तभी ये फार्मूला लग रहा है। ठीक है, 4 वर्ष 4 माह, सबसे पहले 4 वर्ष 4 माह को चेंज कर लीजिए। देखो समय, पहला जो समय दिया है फर्स्ट वाला 4 वर्ष और 4 माह, माह को 12 से भाग दे दीजिए, साल बन जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी हो जाएगा 4 सही 1/3 वर्ष। कितना हो जाएगा, 4 सही 1/3 वर्ष, यानी 4 सही 1/3 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। 2 गुना होने का मतलब 2 में 1 गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 2 गुना फिर 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। 4 सही 1/3 वर्ष में 1 गुना मतलब 2 गुना हो रहा है, वहां 1 लिखिए। फिर कह रहा है कितने समय में, माना t समय में स्वयं का ती गुना हो रहा है। जब ती गुना कहेगा तो हमेशा एक कम करके लिखिए, 2 लिखिएगा। कितना लिखिएगा, 2, क्योंकि घटाने पे 2 ही आएगा। बस तेरिया गुणा कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा 4 दूना 8 और सही 1/3
3, टी एक नाम टी, अर्थात जो समय आएगा 8 सही 1/3 वर्ष आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहीं है, ये पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अर्थात पहला विकल्प सही है। 8 सही 1/3 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 सही 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलें। इस टाइप के सवाल आप सब देखते रहिए। समय की अवधारणा पे ये सब सवालें थी दोस्तों। लास्ट सवाल है, इसको देख लीजिए आप सब। चलिए सवाल देखिए, टाइम पीरियड पे सवाल आती हैं, टाइम पीरियड पे सवालें अच्छी होती हैं, बस समझ लीजिए तो उत्तर हो जाता है, नहीं समझ में आए तो परेशान रहिए, उसी में कोई मतलब नहीं निकलता। यदि कोई राशि 4 वर्ष में, यदि कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर पर स्वयं की कितनी हो जा रही है? 2 गुनी। तो आप ऐसे लिखिए ना, यहाँ पे लिखिए 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही, तो हम एक घटा के लिखेंगे, एक ही तो बनेगा। 4 वर्ष में 2 गुनी यानी 1 हो जाता है। तो समान साधारण ब्याज की दर से यह राशि कितने वर्षों में, देखो यहाँ पे भाई साहब समय लिखिए, यहाँ पे समय लिखिए, यहाँ गुना लिखिए, यानी गुना लिखेंगे तो हम किसको लिखेंगे? राशि का लिखेंगे, ठीक है ना। कितने वर्षों में, माना x वर्षों में, कितने गुना? 16 गुना हो जाएगी। अब 16 गुना मतलब एक घटा के लिखेंगे, कितना आएगा? 15 हो जाएगा। 16 में एक घटा के लिखना, हमेशा एक घटा के ही लिखा जाएगा। 16 में एक गया, कितना बचा? 15 हो गया, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, तिरिया गुणा करिए, x से करना x, 15 चौको 60, कितने वर्ष में भाई साहब? 60 वर्ष में इतना गुना हो जाएगा। ऑप्शन है कहीं? ये वाला ऑप्शन पहले देखिए, ये डी वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्थात जो आंसर आपका सही आएगा वो 60 वर्ष आएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं तक, आप चीजों को समझते चलिए, चैनल से जुड़े रहिए। यदि चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको जो है अपडेट मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आप सब हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब अगर जैसे ही आप करेंगे, आपको चीज़ें हर एक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, मतलब वीडियो से अपलोड होंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करने के यही फ़ायदा होता है, आप चीज़ों को समझिए। और यहाँ जीके जीएस करंट अफेयर और हिंदी अब चलेगा कुछ दिन में। एसएसटी के सारे विषय आपको चलाया जाएगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, स्पेशल सब चलाया जाएगा। स्पेशल यूपीएसआई के लिए चलाने वाले हैं हम सब, और हमारे चैनल पे आपको मूल विधि भी मिलेगा। तो आप सब जो है चैनल से जुड़े रहिए। और एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जो है प्लीज़ लाइक करिए भाई, लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और क्या करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अपने जो पढ़ने वाला दोस्त हो, एक बार उसके पास शेयर करके जोड़िए हमसे, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। लाइक शेयर और सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। आज की क्लास बस इतनी ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।